हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का जो डिफिनेशन है, त्रिभुज की भुजाओं, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति नाम से ही स्पष्ट है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, त्रिकोणमिति यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। ठीक है, तो जो त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं वो होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो साइन थीटा बराबर, मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये थीटा है, तो यहाँ पे हम साइन जो है इस थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, तो ये हो गए साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा। बाकी जो है क्या, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक, और सेक थीटा जो होता है कास थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है यहाँ से कर्ण बटे आधार के। ठीक, और काट थीटा बराबर होता है टैन का उल्टा आधार बटे लंब के। ठीक, तो इसको हम याद करने के लिए याद रख सकते हैं लाल बटे कक्का के रूप में। ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक, तो यहाँ से देखिए लाल बटे कक्का, साइन, कास और टैन। ठीक, तो साइन का हो जाएगा L/A, L फॉर लंब और K फॉर कर्ण। ठीक, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कास थीटा के टर्म में हो जाएगा A/K, तो A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार। तो इस तरह से हम याद रखने के लिए लाल बटे कक्का से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये कोण थीटा है 90 डिग्री या ABC। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका जो ये थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी वो होगी लंब। ठीक, यह हो गया इसका लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगा कर्ण, और ये आधार। ठीक, तो साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण के। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है इसका AB और बटे में कर्ण है इसका AC के। ठीक है, और कास थीटा बराबर होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण के। तो यहाँ पे देखिए आधार है इसका BC
और कर्ण है इसका AC। tan थीटा बराबर इसी प्रकार, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब है इसका AB और आधार है BC। तो इस तरह से हम जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक, ये कोण थीटा है ABC, ये कोण 90 डिग्री, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का बना वर्ग, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है, ठीक। तो इसमें कर्ण है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद कर लेना, ठीक। तो आगे देखिए, अब हम देखते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं इनका मान कैसे जो है याद करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक, यही है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा दूरी दूरी पे कर देते हैं इसको, ठीक। तो कैसे हम जो है इन सब का मान जो है निकालते हैं, देखिए अभी, ठीक है। साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ठीक है। तो देखिए, साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में यहाँ से 0 1 2 3 4, ठीक, इस तरह से नंबरिंग करेंगे। उसके बाद हम सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब इसके बाद सबका हम रूट ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से इस तरह रूट ले लेंगे, ठीक। अब रूट लेने के बाद यहाँ पे देखिए, जब हम इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक। और इसका जो है यहाँ पे नीचे 4 है तो इसका आ जाएगा 1/√2, और यहाँ पे 2/4 है तो 2 से 2 2 जा 4, तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2 के। उसके बाद यहाँ से √3/2 और यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 30 अंश का मान 1/√2, 45 अंश का यहाँ से आएगा 1/2, ठीक। यहाँ पे नीचे के जो है कार्डी में 4 है तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो साइन 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/√2, 60 अंश का मान √3/2 एंड 90 अंश का मान जो है 1 आएगा, ठीक। अब कास थीटा के टर्म में हम क्या करेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे 1, जो मान हमें मिला है √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। तो ये हो गया कास 0 30 45 60 90 इस तरह से, ठीक है।
अब tan थीटा बराबर होता है, हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, ठीक। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सॉरी, तो लंब बटे आधार होता है तो सही है, लेकिन यहाँ पे होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा को कास थीटा से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 0/1 बराबर यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक। तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करेंगे तो यहाँ से 2 ऊपर चलाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, बराबर आ गया 1/√3 के, ठीक। उसके बाद 1/√2 को जब हम डिवाइड करेंगे 1/√2 से, ठीक है, तो √2 ऊपर, तो इस तरह से यहाँ से 1 आ जाएगा। उसके बाद √3/2 को हम जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो यहाँ से आ गया √3। उसके बाद 1/0, ठीक, तो 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट के। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो साइन 0 अंश का मान यहाँ से 0, 30 अंश का मान 1/√3, 45 अंश का मान 1, 60 अंश का मान √3 और 90 अंश का मान इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए काट थीटा क्या होता है। तो काट थीटा जो होता है tan थीटा का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि काट थीटा, तो 1/tan थीटा, तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो क्या करेंगे 1/tan थीटा, 1/tan थीटा के, तो tan थीटा यहाँ पे 0 अंश का मान निकालेंगे तो 0 है, तो 1/0 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा इनफाइनाइट के, ठीक। तो यहाँ से इनफाइनाइट हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे 1/tan थीटा, तो यहाँ पे 1/√3 नीचे रखेंगे तो यहाँ से √3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 आ जाएगा और इसका 1/√3 हो जाएगा, उलट जाएगा, और यहाँ पे इनफाइनाइट है, ठीक है, 1/इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट जो है होता है 1/0 के, ठीक। तो 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0, ठीक। उसके बाद है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है कास थीटा का जस्ट उल्टा होता है। अब यहाँ पे देखिए 1/cos थीटा होता है, तो ठीक इसमें भी वही होगा 1 2/√3 √2 2 और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट के, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रहा है, देखते हैं, नहीं सही है, ठीक है। तो ठीक है √2, हाँ। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 0, ठीक है, सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1/sin थीटा, तो 1/0 करेंगे तो 1/0 होता है इनफाइनाइट के। यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे √2 2/√3 और 1, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो के मान। तो ये मान जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो अब आइए आगे देखते हैं चतुर्थांश में इन सभी जो है साइन कास tan इन सब का जो है मान कैसे साइन के साथ निर्धारित करते हैं, ठीक। अगला टॉपिक है कुछ और बेसिक फार्मूले हैं, जैसे देख लेते हैं। साइन 90 अंश माइनस थीटा, ठीक है, ये बराबर होता है कास थीटा के,
ठीक। cos 90 अंश माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। tan 90 अंश माइनस थीटा ये बराबर होता है काट थीटा, और उसी प्रकार से काट 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। और इसके बाद जो है सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है जो है सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, ठीक। और कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ठीक। तो इस तरह से ये बेसिक से फार्मूले हैं। इसके बाद आगे देखिए ये 90 अंश माइनस थीटा, ठीक। और इसके बाद जो है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, बराबर होता है साइन थीटा के कास 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कास थीटा, ठीक। यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, क्यों आएगा अभी हम बताते हैं, ठीक है। tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा काट 180 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर माइनस काट थीटा। उसके बाद सेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर प्लस का हो जाएगा ये कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद आगे आइए हम देखते हैं ये जो साइन है किस तरह से माइनस और प्लस होगा, ठीक। ये चतुर्थांश है, ठीक है। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, ठीक। ये पूरा 180 इतना हो गया 270 और ये पूरा 360 डिग्री, ठीक। तो जो प्रथम चतुर्थांश होता है वो जो है 90 डिग्री से कम आता है, ठीक है, 90 डिग्री से कम, और 360 डिग्री से 360 डिग्री से प्लस में आता है, ठीक। और इसमें द्वितीय चतुर्थांश जो है वो 90 डिग्री प्लस थीटा होता है और 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, और थर्ड में जो होता है 180 डिग्री प्लस थीटा होता है और 270 डिग्री माइनस थीटा होता है। फोर्थ में 270 डिग्री प्लस थीटा होता है और 360 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, ठीक। साइन कास टैन काट सेक कोसेक, ठीक, ये सभी क्या होते हैं, साइन इसके जो है पॉजिटिव होते हैं। सेकंड चतुर्थांश में जो होता है वो सेकंड वाले में साइन और साइन थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है, ये साइन जो है पॉजिटिव होते हैं, ठीक। बाकी जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं शेष, ठीक। और थर्ड में जो होता है, ठीक है, टैन और काट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो चार रेशियो बचते हैं वो निगेटिव होते हैं 4, ठीक।
उसी प्रकार जो है चतुर्थ में क्या होता है कि कॉस और सेक, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगला जो स्टेप है, यहाँ पे देखिए जो 90 अंश है, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा जहाँ पे भी हो, ठीक है, जो साइन है, साइन हो, कास हो, टैन हो, ठीक है, तो ये जो होता है अगर यहाँ पे साइन है 90 डिग्री प्लस माइनस कुछ भी हो, ठीक है, प्लस हो या फिर माइनस हो, तो उस कंडीशन में साइन के साथ, ठीक है, अगर यहाँ पे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है तो 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में आएगा, और सेकंड में जो होता है साइन वो पॉजिटिव होता है, तो साइन जो होगा वो कास में बदल जाएगा, ठीक है, कास थीटा। तो ये जो रेशियो है ये चेंज हो जाएगा, ठीक। तो अगर यहाँ पे कास है, कास 90 डिग्री प्लस थीटा है, ठीक है, तो कास 90 डिग्री प्लस थीटा जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो ये जो कास है, ठीक है, ये साइन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार अगर tan 90 डिग्री प्लस थीटा है, 90 डिग्री प्लस थीटा है, ठीक, तो 90 डिग्री प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में 90 डिग्री प्लस थीटा जो है ये tan जो है काट में चेंज हो जाएगा और माइनस साइन के साथ, ठीक, माइनस काट थीटा। उसी प्रकार काट 90 डिग्री प्लस थीटा ये बराबर माइनस tan थीटा हो जाएगा, ठीक, और सेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, और कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा, और कॉसेक और साइन ये दोनों जो है क्या है सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चारों निगेटिव है, बाकी ये और ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है जो सेकंड मतलब 90 डिग्री प्लस माइनस जो भी हो, तो उस कंडीशन में जो रेशियो है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है दूसरे रेशियो में, ठीक, इस तरह से। और अगर यहाँ पे 180 डिग्री और हाँ यहाँ पे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा होता, तो उस कंडीशन में भी रेशियो चेंज हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, ठीक है, या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, तो उस कंडीशन में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो चेंज नहीं होते हैं, केवल और केवल उनका साइन चेंज होता है, ठीक है। जैसे देखिए साइन 180 डिग्री, ठीक है, माइनस थीटा, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ये सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है, ठीक है, और सेकंड में साइन जो है पॉजिटिव होता है, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे ओनली और ओनली साइन थीटा होगा, ठीक। और अगला है जैसे मान लेते हैं कास 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगा माइनस कास थीटा। तो हमारे कहने का मतलब ये जो रेशियो है साइन कॉस टैन जो है वो उसी में रहेगा, केवल और केवल सिंबल यहाँ पे चिन्ह जो है चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अगर 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री प्लस माइनस कुछ भी हो थीटा में, तो उस कंडीशन में जो है साइन कास में, कास सेक में, सॉरी कास साइन में, टैन काट में, ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाते हैं, ठीक। और अगला है जैसे हम देख लेते हैं इसको, तो इसको याद करने के लिए हम इस तरह से याद कर सकते हैं ASTC, ठीक, ASTC, ए जो है, ठीक है, ए फर्स्ट चतुर्थांश, एस सेकंड, टी जो है थर्ड, और सी जो है फोर्थ, ठीक है, तो फोर्थ चतुर्थांश। तो ए में फर्स्ट चतुर्थांश में ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, और एस सेकंड में एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है, ये दोनों सिंबल चेंज, सॉरी सेकंड में जो है ये दोनों पॉजिटिव होंगे।
और थर्ड में क्या होगा, टैन और काट, टैन काट, और फोर्थ में कास, ठीक है, कास और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं जो है एंगल के बारे में, ठीक है। मान लीजिए ये कोई सर्किल है, ठीक, इसका सेंटर मान लेते हैं ओके। तो इस सेंटर से, ठीक है, इस सेंटर से अगर हम यहाँ पे कोई एक चाप लेते हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरह से ऐसे में, तो हम मान लेते हैं ये कोई हम चाप काटते हैं सर्किल में, ठीक। एक सर्किल जो होता है 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये मान लेते हैं ये जो चाप है, ठीक, तो इसके बीच का जो कोण है वो थीटा मान लेते हैं, ठीक। और ये जो चाप की लंबाई है मान लेते हैं ये क्या है, चाप की लंबाई यल है, ठीक। तो और रेडियस जो है आर है। तो उस कंडीशन में हम एक फार्मूला होता है, ठीक है, थीटा बराबर केंद्र से बना कोण, केंद्र से बना कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ठीक है, रेडियस, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक। तो यहाँ से ये कोण थीटा है, तो थीटा बराबर हो जाएगा चाप की लंबाई मान लेते हैं कितना है, एल है, तो एल, और इसका जो रेडियस है आर है, तो एल बाई आर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। आगे जो है हम इसका फार्मूला का यूज करेंगे। अगला जो टॉपिक है, तो क्या होता है कि जो कोण होता है हम थीटा, ठीक है, कोण को हम डिग्री और रेडियन दोनों में मापते हैं, जो माप है उसका डिग्री और रेडियन होता है। तो डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, देखते हैं। डिग्री, ठीक है, तो डिग्री जो होता है एक सर्किल होता है जो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक डिग्री जो होता है वो 1/360 का 60वां भाग होता है, ठीक है, एक डिग्री। तो एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, ठीक, और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। और डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए, ठीक है, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि पाई बटे, ठीक है, पाई बटे 180 डिग्री, ठीक है, अगर हमें रेडियन से मान लेते हैं कोई जो कोण है हमें रेडियन में दे रखा है, उसको हमें कोण को क्या है डिग्री में बदलना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 180 सॉरी पाई बाई 180, ठीक है, इंटू में डिग्री, पाई बाई 180 से क्या करेंगे डिग्री में गुणा कर देंगे। और अगर हमें उसी को डिग्री में चेंज करना, ठीक है, डिग्री से रेडियन में, तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए 180 बाई पाई से गुणा करना होता है, ठीक है, यहाँ पे रेडियन, ठीक। तो इसके बाद देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम कल एग्जाम्पल कराएंगे और सारे और एक्सरसाइज को कराएंगे, ठीक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि 40 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, को रेडियन में बदलना है, को रेडियन में बदलिए, ठीक है। तो इसको हम बदलने के लिए क्या करेंगे 40 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, यहाँ पे 20 मिनट है, मिनट को हमें क्या करना है कि रेडियन में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो है यहाँ पे 20 मिनट है, तो 20 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 के, ठीक है,
तो 40 सही 1/3 बराबर यहाँ से आ जाएगा 121 डिवाइड बाई 3। अब ये डिग्री में आ गया टोटल, ठीक। अब इस डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, π/180 से गुणा करेंगे। तो 180 से गुणा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 121 पाई डिवाइड बाई, ठीक है। ये जो है रेडियन में मान आ जाएगा, यही होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिग्री से रेडियन में बदलते हैं। अगला एग्जांपल देख लेते हैं कि रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं। मान लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है दिया है, क्वेश्चन है 6 रेडियन को डिग्री में बदलो, ठीक। डिग्री में बदलिए, हमें इसी को क्या है डिग्री में बदलना है। तो हम क्या करेंगे 6 रेडियन को, तो यहाँ पे 6 इंटू रेडियन में बदलने के लिए 180/π से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक। तो ये हो गया डिग्री में। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इसको और पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। तो 6 × 180/22/7, ठीक है। तो ये 22/7 है, तो 7 ऊपर चला जाएगा यहाँ से। देखिए 6 × 180 × 7/22 के, ठीक है। तो 2 तिहाई 6, 2 11 काट देंगे इस तरह से। तो यहाँ से आ जाएगा 180 × 21 डिवाइड बाई 11। तो इन दोनों का हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम गुणा करेंगे, तो गुणा करके देख लेते हैं 180 21, ठीक है। तो 3780 ये इसका गुणा करने पे आएगा, डिवाइड बाई 11 है। तो 11 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, ठीक। 3 टाइम्स गया, 4 बचता है, 3 4, ठीक है। उसके बाद 3, उसके बाद जो शेष बचेगा वो 7 बचेगा, ठीक। तो 7/11, तो ये डिग्री में है, ठीक है। तो अब ये डिग्री में है, ये इसको क्या करेंगे, मिनट में है ये। तो मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 343 डिग्री 7/11 है, तो ठीक है। तो 7/11 यहाँ पे 60 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो गुणा करने के बाद देखिए आगे यहाँ पे 343 डिग्री। अब इसको हम जो है गुणा करके डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा मान उसका वो आएगा 38, ठीक है। 38 टाइम जो है भाग जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 2/11, ठीक। 2/11, तो ये जो है मिनट हो जाएगा, ठीक। ये मिनट में है। तो अब इस मिनट को हमें सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे 343 डिग्री 38 मिनट इंटू यहाँ पे 260 से गुणा कर देंगे सेकंड में चेंज करने के लिए। उसके बाद डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करने पे जो आएगा वो करीब 11 के आएगा, ठीक है। तो ये 11 सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे। तो आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो कल की वीडियो में जो है एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।